और हम ये लगभग ये चौथा एपिसोड हम अध्ययन करने जा रहे। और आज बहुत ही बेहतरीन दिन है। आज के मैसेज को शुरू करने से पहले ना मैं आज की तारीख के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। आज तारीख है 2, महीना है 2 और साल है 22। 2-2-2-2। तो स्पेशली कुछ जवानों के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए 2 वचन में पढ़ना चाहता हूं। जवानों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा अध्याय तिमोथी का दूसरा अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और वचन 22 क्या कहता है। देखो, आप चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर ये वचन टाइप कर सकते हो या लिखकर आप या पेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा तिमोथुस दूसरा अध्याय और वचन 22। स्पेशली जवान लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये वचन है। आज की तारीख पर एक वचन है, तो गौर से इस वचन की ओर ध्यान लगाइए। दूसरा तिमोथुस दूसरा अध्याय वचन 22। जैसे आज दूसरी तारीख है, दूसरा महीना है और 2022 है। 2-2-2-2 4 बार 2 है। देखो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहां पे आज के डेट के लिए दूसरा तारीख जो आज है फरवरी की दूसरी तारीख, दूसरा महीना और ये 22 साल, इसमें परमेश्वर जवानों को आज कहता है आप भागो, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खतरनाक दिन शुरुआत हुए। ये जो मीडिया के ऊपर पॉर्न साइट के द्वारा, अश्लील चलचित्र के द्वारा दुश्मन का कंट्रोल आया हुआ है और बहुत सारे लोग इस पॉर्न बातों में पड़े हुए, या अश्लील बातों में पड़े हुए। आज परमेश्वर का वचन आज के दिन इस महीने में 2-2-2 में कहता है कि ये जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और अपने विषय को ही कनेक्ट है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भागने की बात कहता है कुछ चीजों का पीछा कर। और कौन सी चीजों का पीछा कर? जो प्रभु का नाम लेते हैं शुद्ध मन से, पवित्र मन से, धर्मी जीवन से, जो धर्मी जीवन की चाल चलन रखने वाले ऐसे लोग जो प्रभु का नाम लेते हैं उन लोगों के साथ धर्म मतलब राइचियसनेस, हमारे मराठी में नीतिमत्व कहा गया है। अगर आपके जीवन में धर्म है तो ही आप धर्मी बनोगे। मैं मसीह धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मसीह धर्म बिल्कुल है भी नहीं है। इस दुनिया में एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है मानवता। और इस मानवता के धर्म के उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का आखिरी कतरा लहू का बहाया है। बाइबल यहां पे कहती है नंबर 1 धर्म, नंबर 2 विश्वास, नंबर 3 प्रेम और नंबर 4 मेल मिलाप का पीछा कर। अभिलाषाओं से भाग और धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज के दिन से जवानों इस वचन को अपने हृदय पर लिख लो। मैं जवानी की अभिलाषाओं से भागूंगा। भले कोई लड़की मुझे प्रपोज करती है या कोई लड़का मुझे प्रपोज करता है, आप लड़की हो या लड़का हो, युवती हो या युवक हो, इन दिनों में आपको यूसुफ के नाई एक पवित्र जीवन की दौड़ दौड़नी होगी ताकि परमेश्वर आपको ऊंचे मुकाम पर लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे, ये सबके लिए दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और वचन 22। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और वचन 22। देखो क्या कहता है। थैंक यू जीसस। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरिन कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहां पर एक कहावत का जिक्र किया गया है जिसके बारे में नीति वचन में भी लिखा हुआ है। ये उन लोगों के लिए बताया गया है, उसके बारे में 21 वचन जो हमारे विषय को ही कनेक्ट है। 21 वचन कहता है क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से जो फिर जाते हैं उन्हें सौंपी गई थी।
इसका मतलब जिन्होंने उद्धार का अनुभव लिया है, जिनको पवित्र चाल चलन चलने के लिए परमेश्वर की आज्ञा ये पता है, जिनको परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र जीवन जिए ये पता है, जिनको पता है परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है पवित्र जीवन के लिए, जो लोग उस पवित्र आज्ञा की ओर पीठ करते हैं, उनके लिए दूसरा अध्याय 22 वचन कहता है, उनके लिए यह कहावत है कि कुत्ता अपनी उल्टी के पास, वॉमिटिंग के पास, और सुअरिन नहलाने के बाद फिर से किचन में लेटने जाती है। आज मुझे बताना है कि ये दोनों तरफ से दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, यहां पर भी यही बातों का जिक्र है, धर्म का पीछा कर। और बाइबल कहती है कि धर्म का मार्ग मतलब यीशु का मार्ग, नीति का मार्ग, राइचियसनेस का मार्ग पता होने के बावजूद जो उसे महत्व नहीं देता है, उस व्यक्ति की गिनती उल्टी के पास आकर उल्टी को चाटने वाला, छाट को चाटने वाला कुत्ता या नहलाने के बाद फिर से कीचड़ में जाने वाली सुअर के साथ उसकी तुलना की जाती है। आज के दिन परमेश्वर हमें आगाह करना चाहता है कि कम से कम अभी तक हम उस गलत राह पे चल रहे थे। मैं जब पिछले सप्ताह में मैंने आपको एक कपल के बारे में बताया था, उस कपल का नाम है अलीशिबा और जकरिया। उनके बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 5 में जो बात लिखी गई है ना, मैं फिर से आपके लिए दोहराना चाहता हूं। आइए लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और वचन 6 क्या कहता है? वे दोनों मतलब अलीशिबा और जकरिया, जकरिया ये महायाजक और ये महायाजक की पत्नी अलीशिबा, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। गौर से सुनो अजीजों, ये दोनों के बारे में लिखा गया है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आज पास्टर के सामने धर्मी बनना बहुत इजी है, घर वालों के सामने धर्मी जीवन जीना, एक्टिंग करना या धर्मी जीवन का बेस पहनना या वो चोला पहनना बहुत ही सिंपल बात है, साधारण बात है। लेकिन अलीशिबा और जकरिया के बारे में बाइबल मेंशन करती है कि वो दुनिया के सामने तो थे, लेकिन खुद बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वाह, ये गवाही अद्भुत गवाही है। और कुछ लोग कहते हैं धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं है। अपने पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कुछ लोग वचन को मिसकोट करते हैं। लेकिन मैं अलीशिबा और जकरिया को आज भी सैल्यूट करता हूं कि जिनके बारे में बाइबल जिक्र करती है कि वो संसार के सामने नहीं, अपने परिवार के सामने नहीं, हाँ बाइबल जिक्र करती है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आज आपको और मुझे कौन देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे ये याद होना चाहिए, मुझे हर पल ये बात पता होना चाहिए कि एक है जिससे मैं कभी छुप नहीं सकता। एक गीत गाया जाता है ना संडे स्कूल में, आकाश में जाऊं तो तू आए, तूफान में चिरू तो तू आए, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, मैं कहां नहीं भाग जा सकता हूं। उसकी आंखें मुझे हर क्षेत्र में देखेगी, हर जगह पर देखेगी। आज मुझे आपको बताने अजीजों, धर्म क्या है उसकी परिभाषा मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। धर्मी होने के लिए धर्म की जरूरत है, राइचियस होने के लिए राइचियसनेस होने की जरूरत है। हमारे मराठी में नीतिमान कहा गया है, नीतिमान होने के लिए नीतिमत्व की जरूरत है। और यहां पे बाइबल जिक्र करती है कि पुराने नियम के अनुसार यीशु मसीह संसार में आने से पहले एक कपल है, एक जोड़ा है, जिनके बारे में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। मैं बहुत एक अच्छी बात उस दिन पास्टर सचिन क्राइव इनके टीचिंग सेशन में मैं बहुत अच्छी बात सुना। अब वो बता रहे थे कि जो पीढ़ियां हमें दिखती है 14 पीढ़ियां, और जब सुलेमान के जमाने से लेकर इजराइल लोग बंधुआई में जाने तक टोटल 18 महायाजक थे। कितने महायाजक थे? 18 महायाजक मंदिर के ऊपर नियुक्त किए गए थे। लेकिन बंधुआई से आने के बाद जब दूसरे मंदिर में लगभग 318 महायाजक थे,
मतलब उस जमाने में जो महायाजक थे उनको वो नियम पता था कि अगर वो पाप करता है या पाप के दृष्टिकोण में रखता है, अगर वो परम पवित्र स्थान में जाता है तो उसे मृत्यु निश्चय मिलेगी। लेकिन सुलेमान ने जो भवन बनाया वहां से लेके राजाओं का पतन होने तक 18 याजक थे। और उसके बाद बंधुआई से, बाबुल की बंधुआई से आने के बाद से तो मंदिर जो सेकंड टाइम फिर से खड़ा करने के बाद 300 याजक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत कम धर्मी थे लेकिन धर्मी थे। और उसमें गिनती की जाती है हमारे जकरिया महायाजक की, जो परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन जीने वाला था। इसीलिए गब्रियल स्वर्गदूत ने उसका पुत्र जो यूहन्ना जन्म लेने वाला है उसके बारे में वो भविष्यवाणी परम पवित्र स्थान में धूपदान के पास दर्शन देकर कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपको एनकरेज करना है, मुझे आपको प्रोत्साहित करना है। धर्मी व्यक्ति को स्वर्गदूत मिलने आता है, धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर पर्सनली जानता है, धर्मी व्यक्ति को स्वर्ग में एक अधिक अलग स्थान दिया जाता है। ये धर्मी जीवन जीते वक्त शायद हमारे रिश्ते नाते में कुछ लोग हमको गलत समझेंगे, शायद हमारे दोस्त यार टूट जाएंगे, शायद कोई हमें साधारण स्वरूप में तुच्छता का दृष्टिकोण से देखेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर हालात में मुझे धर्मी जीवन जीना है। भले मेरा जीवन एक फटीचर जीवन होगा दुनिया के सामने, लेकिन मुझे परमेश्वर की दृष्टि में मुझे उसके सामने चलना है। हमने पिछले सप्ताह में कुछ बातों के ऊपर अध्ययन किया था और हम धर्मी कैसे ठहरते, इन बातों को हमने बहुत ही गहराई से हमने देखा था। मूसा का गीत में हमने देखा था, सभी बातों में हमने उन बातों के ऊपर अध्ययन किया था। परमेश्वर स्वयं धर्मी है, इन सब बातों के ऊपर देखा था। और धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव के ऊपर हमने अध्ययन किया था। 5 स्वभाव में हमने देखा कि याकूब 5:16 में लिखा गया है कि अगर आपको चंगा होना है तो एक दूसरे को सामने अपने गुनाहों को कबूल करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और आगे लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे 2 स्वभाव दिखते हैं, नंबर 1 क्षमाशील, नंबर 2 प्रार्थनाशील। और रोमियो का 3रा अध्याय वचन 10 में लिखा है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं धर्मी कोई नहीं है, उसे आगे जो बताना है 11 वचन में कहा गया है परमेश्वर के सामने समझदार कोई नहीं है, खुदावन को खोजने वाला कोई नहीं है और भलाई करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब पुराने नियम की जो योजना है या पुराने नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के 3 स्वभाव हमें दिखते हैं। नंबर 1 समझदार, नंबर 2 परमेश्वर का खोजी, नंबर 3 भलाई करने वाला। और ये नए नियम के 2 स्वभाव और पुराने नियम के 3 स्वभाव जब इकट्ठा करते हुए अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जहां में मेरे उद्धार के लिए भेजा, उसने मेरे लिए कुर्बानी दी, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, तो हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है, यीशु पर का विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। इस अध्याय के लिए या इस विषय के लिए जो रोमियो 4:25 को हमने चुना है, वो वचन कहता है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हम धर्मी ठहरे इसलिए जिलाया भी गया। इसलिए इसका मतलब यीशु का बलिदान हमें पापों की क्षमा देती है, यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके साथ गाड़े जाते हैं, हम उसके साथ जिलाए जाते हैं। हम बपतिस्मा की जो क्रिया करते हैं ये केवल नहाने की या शरीर को शुद्ध करने की बात नहीं है, व्यक्तिगत पुराने जीवन को गाड़ कर नए जीवन के साथ खड़ा रहना, अधर्म को गाड़ कर धर्म से खड़ा रहना। आज धर्मी जीवन का आज्ञा पता होने के बावजूद भी कुछ लोग उसकी पीठ करते हैं, इसलिए वो बार बार उस कुत्ते के साथ जो तुलना की गई उस छाट के पास लौटाते हैं और उस सोविन के साथ तुलना की गई है जो लेनाले के बाद शुद्ध होने के बाद फिर से कीचड़ में लेटने के लिए जाती है। ये बहुत ही अद्भुत बात परमेश्वर हमें इन दिनों में बता रहा है। ये समय है कि हम जाने, अपने आप को परखे, क्या मैं धर्मी जीवन जी रहा हूं? हाँ, हम धर्मी है, यीशु के लहू से धर्मी है, पिता ने हमें उसके आत्मा से धोकर धर्मी किया है, यीशु पर ईमान रखने से हम धर्मी होते हैं, यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी बनाता है। लेकिन क्या धर्मी जीवन में हम बढ़ रहे हैं?
कौन सा पिता है, कौन सी माँ है कि उसको अच्छा लगे उसका बेटा सालों से पहली कक्षा में बैठा हुआ है। अगर कोई बच्चा अगर कहता है 5वीं तक पढ़कर वो आके कहता है पिताजी अभी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे अभी पढ़ना लिखना आता है, अंग्रेजी भी आती है, मेरी मातृभाषा भी आती है, अभी कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कौन सा पिता है वो नहीं चाहेगा कि वो उसको 6ठी कक्षा में मेरा लड़का जाए। आज हम गांव में देखते हैं, छोटे छोटे कस्बों में देखते हैं, आज छोटे छोटे कस्बों में से ग्रेजुएट बन रहे बच्चे। मुझे बहुत आनंद होता है जब मैं सुनता हूं कोई आदिवासी बच्चा किसी क्षेत्र का तहसीलदार या कलेक्टर बन गया, मुझे बहुत आनंद होता है। आज हर एक व्यक्ति, हमारे शहरों के अंदर बच्चे केवल ग्रेजुएशन नहीं करते तो उसमें मास्टर करना चाहते, बढ़ना चाहते आगे। लेकिन सवाल यह आता है कि मेरे और आपके उद्धार के लिए हमारे इकलौता परमेश्वर का पुत्र जिसको बलिदान किया गया, जिसके द्वारा हम धर्मी हो गए, क्या हम धर्मी जीवन में बढ़ रहे? क्या मेरा जीवन क्षमाशील है? क्या मेरा जीवन प्रार्थनाशील है? क्या मैं समझदारी से निर्णय लेता हूं? क्या आज भी मेरे निर्णय गलत है? आज भी छोटी छोटी बातों में मैं उखड़ जाता हूं, आज भी कुछ बातें मुझे तकलीफ देती है। ये समझदारी कब आएगी? ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर ज्ञान का प्रारंभ है, और वो जो ज्ञान आता है वही हमें समझदार बनाता है। याकूब कहता है ऊपर से जो ज्ञान आता है वो हमें अद्भुत ताकत देता है। निश्चय संसार का ज्ञान हमें चाहिए। इंजीनियरिंग कर रहे, एमबीए कर रहे, एमबीबीएस कर रहे, डीएड कर रहे, बीएड कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन हेवनली कॉलेज में क्या हमारा दाखला हुआ है या अभी तक हम प्राथमिक शिक्षाओं में ही पढ़े हुए हैं? इन बातों पे हमें गौर फरमाना होगा। धर्मी कैसे होते? धर्मी होने के लिए धर्म की जरूरत है, जो हमने 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 22 में बाइबल कहती है कि जवान अपने जवानी का अभिलाषाओं से दूर भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का पीछा कर रहे उनके पीछे तू चल। जो धर्म जिक्र किया गया, पहला धर्म। ये धर्म क्या है? इस धर्म की डेफिनेशन या इस धर्म को आप धार्मिकता कह सकते हो। इसकी परिभाषा क्या है? नए नियम से पुराने नियम से एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और वचन 25। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और वचन 25। ड्यूटरमनी चैप्टर 6 एंड वर्स 25। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। पुराने नियम के अनुसार ये धर्म ठहरेगा या धार्मिकता ठहरेगी, और जो इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा और नियमों को पालन करने में अपने जीवन में चौकसी करता है या अधिक अच्छी भाषा में सावधानी बरतता है, प्रिकॉशंस लेता है, वो व्यक्ति के लिए खुदावन के पास से वो धर्म मिलता है या वो धार्मिकता मिलती है, जो धार्मिकता उसे खुदावन की दृष्टि में धर्मी बनाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों के ऊपर जब हम देखते हैं तो और एक एग्जांपल हम थोड़ा सा उत्पत्ति की किताब में इब्राहिम के जीवन से देखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन बात हमें यहां पे दिखती है। तो जाएंगे हम उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय और वचन 6 में क्या लिखा है। उत्पत्ति 15:6, बहुत बेहतरीन बात आज हम देखने वाले हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 6। थैंक यू जीसस। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को, गौर से सुनो, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म गिना किसके लेखे में? इब्राहिम के लेखे में। इब्राहिम के खाते में बोला तो भी चलेगा, इब्राहिम के अकाउंट में कहा तो भी चलेगा। उसके अकाउंट में राइचियसनेस गिना। गिनने वाली बात है। जब गिनने की बात आती है तो लोगों के सामने केवल
पैसा ही आ जाता है, लेकिन क्या धार्मिकता मेरी खुदावन गिन रहा है? क्या मेरी धार्मिकता खुदावन गिन रहा है? क्या उसके सामने मैं एक समर्पित जीवन जी रहा हूं? मैं मेरे जज्बातों से अधिक आत्मिक बातों को महत्व दे रहा हूं? जो बातें मुझे अच्छी लगती है, जो पिता को अच्छी नहीं लगती, उन बातों को त्याग कर क्या मैं पिता को संतुष्ट करने वाला जीवन जीता हूं? तो निश्चय ही आज इब्राहिम के नहीं, आपका और मेरे लिए भी धर्म गिना जाएगा। और जिसका धर्म गिना जाएगा उसकी धार्मिकता के द्वारा वो धर्मी जीवन बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इस वचन को, एक वचन को पढ़कर हमको समझेगा नहीं, वास्तविक जब इस वचन को हम देखते हैं, यहां पे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधने का वर्णन किया है। लेकिन इस 14 अध्याय को अगर हम जाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको उसके पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूं। क्या हुआ कि इब्राहिम ने विश्वास किया, इब्राहिम से लूत अलग हुआ। लूत अलग होने के बाद हम सबको पता है, लूत सदोम और अमोरा में चला गया। वहां से कुछ राजा उसको उठा के लेकर गए, उसके घर परिवार को, और इब्राहिम उनसे जाके लड़ता है, उन पर जीत हासिल करता है, एक जयवंत फतेह का झंडा लेकर आता है, अपने भतीजे को भी छुड़ाता है, और उसके बाद उसको मलकीसदेक भी मिलने आता है। ये सब होने के बाद उसको दर्शन भी मिल रहा है, उसको फतेह भी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में इब्राहिम के हृदय में कहीं ना कहीं दुख था, गम था, निराशा थी, मायूसी थी। वो सोच रहा था परमेश्वर मुझे महाविजयी बना रहा है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? वो कौन सी बात है? तो उसके लिए पढ़ेंगे हम 15 अध्याय में बाइबल कहती है, इन बातों के पश्चात, एक वचन से आगे, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। वचन आया दर्शन में। आजकल के लोगों को दर्शन सारे फलाने फलाने आते, लेकिन वचन नहीं आता है दर्शन में। दर्शन में उनको सारी भौतिक बातें आती है। दर्शन में उन्हें लोगों के बेडरूम दिखते हैं, बेडरूम के अंदर कौन सा बेड है, बेड के ऊपर कौन सी बेडशीट है, यह दिखता है। लेकिन धन्य वे लोग जिनके दर्शन में परमेश्वर का वचन आता है, जिनके दर्शन में परमेश्वर का वचन आता है। मैं बताना चाहता हूं, उनके ऊपर अब्राहम की आशीष काम कर रही है। जिनके दर्शन में प्लेन में जाने वाली बातें आती है, जिनके दर्शन में अमेरिका का वीजा आता है, जिनके दर्शन में बड़ी बड़ी बातें आती है ना, मुझे बताना ये दर्शन कहीं ना कहीं ये फेक दर्शन होगा, कहीं ना कहीं ये भरमाने वाला दर्शन होगा। लेकिन धन्य वे लोग जिनके दर्शन में खुदावन का वचन आता है। हालेलुया। आगे लिखा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये बात कहने की नौबत क्यों आई परमेश्वर पे? ये बात इब्राहिम को परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्योंकि इब्राहिम ने देखा कि खुदावन, मैंने 5 राजाओं पर साधारण लोगों के द्वारा जीत हासिल की, मैंने मेरे पुत्र, मेरे भतीजे को छुड़ाया, मैंने मलकीसदेक को 10वां अंश दिया, उसके पास से मैंने संसार का पहला प्रभु भोज भी लिया। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो विचारों में निराश, उदास या मायूस था। और इसीलिए परमेश्वर दर्शन में क्या भेजता है, इब्राहिम मत डर। क्या कह रहा है? मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। तब आगे देखो क्या कहता, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? इब्राहिम, उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक कोने में वो निराश था। लेकिन जब परमेश्वर ने ये बात सुनी, तब 3 वचन में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम ने कहा, अब्राहम फिर से बात कर रहा है, मुझे तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। और एक बार वचन आया, दर्शन में पहली बार आया वचन। वो वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब अब्राहम ने अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्या परमेश्वर के सामने पेश की, तब वचन फिर से आया और बाइबल कहता है, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र है वही तेरा वारिस होगा।
अब उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, तारांगन को गिन, क्या तू गिन सकता है क्या? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने ये सब देखने के बाद, इब्राहिम ने ये सब देखने के बाद, बाइबल कहती है, यहोवा पर विश्वास किया और इन बातों को उसके धर्म के लेखे में लिखा गया। ये घटना समझ में आ रही है आपको? वास्तविक हाथ में कुछ नहीं है, वास्तविक प्रतिज्ञा के अनुसार उसे पुत्र नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जब वो निराश था, पहला वचन आया, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब वो निराशाओं में ये बात कहता है, तो खुदा तेरा निज पुत्र ही तेरा वंश चलाएगा। तारांगन को गिन सकता है तो गिन ले, इससे भी अधिक तेरी संतान होगी। इब्राहिम फिर से जगह पर आया, इब्राहिम फिर से अपने परमेश्वर के करीब आया। अब शायद उसने माफी मांगी, खुदा क्षमा कर। अब उसने परमेश्वर की इस बात पे, हालांकि हाथ में कुछ हासिल नहीं हुआ है, फिर भी उसने यकीन किया। इसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि उसने उस प्रतिज्ञा को देखकर वो पीछे नहीं हटा, वो डगमगाया नहीं, इसीलिए ये बातें उसके खाते में धर्म गिनी गई। ये वही पुराने नियम की बात। अभी हम नए नियम में चलते हैं। नए नियम में दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और वचन 20 और 21 को पढ़ेंगे हम। दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 20 और 21 क्या कहता है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अगर हमारा मेल मिलाप नहीं है, हमने शुरुआत ही की दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 22 से, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागो और शुद्ध मन से प्रभु के पीछे चलने वालों के साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। यीशु मसीह ने क्या कहा है? पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो तो सारी बातें तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। आगे वचन क्या कहता है? जो पाप से अज्ञान था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो पवित्र पुत्र, जो पवित्र मेमना, जो पाप से अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो गीत हमने गाया, वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। बलिदान होने से पहले उसे सारे संसार का पाप, सारे संसार का श्राप, सारे संसार का घिनौना अंधकार यीशु के ऊपर डाल दिया गया। जो पाप से अज्ञान था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को तुम्हारे और मेरे लिए पाप बनाया, तुम्हारे और मेरे लिए पाप बनाया। जो पाप से अज्ञान था, क्यों बनाया? आगे ले कि हम उसमें होकर, किसमें होकर? यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वाह! पिछले सप्ताह में मैंने कहा कि एक पास्टर ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने एक दर्शन देखा। हम यीशु के लहू से निश्चय धर्मी हो गए, लेकिन यीशु को छोड़कर अगर हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु हमारे जीवन में, हमने इतना उसको महत्व नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे तो पिता के चेहरे पे हम गुस्सा देखेंगे, लेकिन जैसा यीशु में आएंगे तो पिता के चेहरे पे एक सुंदर स्माइल को हम देखेंगे, मुस्कुराहट को देखेंगे। हम यीशु में होकर पिता की धार्मिका बन सकते। हमारे कोई अच्छे कर्म से हम धर्मी नहीं हो सकते, हमारे बड़े बड़े दान दशों से हम धर्मी नहीं हो सकते। आपको और मुझे हर दिन धर्मी जीवन में क्या करना है? हर दिन हमें यीशु में होकर, उसके वचन में होकर, उसकी आज्ञाओं का पालन में होकर, उसकी इच्छा में होकर, उसकी मर्जी में होकर हमें रोज उस धार्मिकता में बढ़ना है। हर दिन क्षमाशील रहना है, प्रार्थनाशील रहना है, समझदार बनना है, खुदा को खोजना है और उसके बाद भलाई करना है। हर दिन जब उसमें होकर चलते हैं तो हम पिता की धार्मिकता बनते हैं। जो पिता की धार्मिकता बनते हैं वही लोग इस संसार में धर्मी बनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बता रहा है। हमें बाइबल में एक ऐसी व्यक्ति भी दिखती है जिसको संसार तुच्छता के दृष्टिकोण से देखती है। आइए हम उधर भी चलते हैं। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 25,
वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? मतलब कर्म मतलब ये संसार का कर्म नहीं, एक्चुअली काम आना चाहिए यहां पे। कौन से काम से? वो एक अन्य जाति की स्त्री थी, वो एक मूर्ति पूजक देश की लेडी थी, उसके साथ साथ वेश्या व्यवसाय करने वाली थी। लेकिन उसने सुना था इजराइलियों को उनका परमेश्वर यहोवा मूसा के द्वारा उन्हें मिस्र से छुड़ा ले आया, उनके लिए लाल समुद्र को फांदा, उनके लिए बड़ी फतेह की बात की, उनके लिए आकाश से मन्ना और चट्टान से पानी दिया। ये बातें वो सुनकर बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। पुराने नियम में एक स्त्री है जिसे बाइबल कहती है कि वो अपने विश्वास की क्रियाओं से धर्मी ठहरी। उसने यकीन किया कि निश्चय यही जीवित परमेश्वर है और यही जीवित परमेश्वर के लोग हैं। उसने वहां पर जो दूत आए थे, जो हेर भेजे गए थे, जासूस भेजे गए थे, उन्हें सही सलामत उन्हें टोकरी में बिठाकर अपनी खिड़की से नीचे छोड़ दिया। यही बातें बाइबल कहती है राहाब के लिए, क्या कहती है? धार्मिक बनाती। लेकिन मैं उससे आगे बताना चाहता हूं। मत्ती का पहला अध्याय और वचन 5 क्या कहता है, देखो। मत्ती का पहला अध्याय और वचन 5। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। जिस वेश्या को संसार तुच्छता की दृष्टिकोण से देख रहा था, मुझे इतना फक्र महसूस होता है ना जब वचन पढ़ता हूं। एक वेश्या को अगर आप इस वचन की हेडिंग देखोगे, जीनियोलॉजी, यीशु मसीह की वंशावली, उस वेश्या को ना केवल धर्मी ठहराया, उससे आगे वो बढ़ती गई, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र की वंशावली में लाके रखा। वाह! एक वेश्या का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया है। यह सबूत देता है कि हमारा परमेश्वर जो धर्मी जीवन में बढ़ते जाता है, उसको प्रमोशन देकर उसको ऊंचाई पर लेकर आता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है, मैंने तुझे पूंछ नहीं तो मैंने तुझे सिर बनाया है, मैंने तुझे नीचे नहीं तो ऊपर बिठाया है। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा जीवन ऐसा क्यों? बाइबल जिक्र करती है एक वेश्या जो अपने विश्वास के कामों से, विश्वास की क्रियाओं से खुदावन की नजरों में धर्मी ठहरी, ना केवल धर्मी ठहरी तो यीशु मसीह की वंशावली में आकर बैठ गई। वाह! सलूट है राहाब को। उसने यीशु को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया और धर्मी जीवन की चाल चलती रही। इसलिए परमेश्वर ने जब यहोशू ने जब यरीहो के ऊपर हमला किया, तब राहाब के घर को ही केवल बचाया गया, बाकी इस पूरा शहर, पूरा नगर नेस्त नाबूद कर दिया गया। राहाब के घर को लाल कलर की डोर बांधी हुई थी, वो लाल कलर का चिन्ह है यीशु के लहू का चिन्ह। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, अगर आपने यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण किया है, अगर आप परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन जीते हैं, आज भी यीशु का लहू जो आपके मस्तक के ऊपर अदृश्य स्वरूप में, वही लहू आज आपको धर्मी ठहराएगा, ना केवल धर्मी ठहराएगा तो आपको ऊंची स्थान पे लेके जाएगा। हालेलुया! लेकिन वे लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को जो अपनी छाट के पास लौट कर आने वाले कुत्ते, या शुद्ध होने के बाद फिर से कीचड़ पर लेटने के लिए जाने वाली सूरिन। भक्ति का भेष धारण करने वाले धर्मी नहीं हो सकते हैं। एक ऐसी स्त्री, मैं जब भी ये मत्ती 1:5 को पढ़ता हूं ना, मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता हूं, वाह कितना परमेश्वर अद्भुत है। इसलिए उसका कलाम है, वो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का इस्तेमाल करता है, वो बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों का इस्तेमाल करता है, और जो कुछ है भी नहीं, जिनकी कोई औकात भी नहीं, उन लोगों को इस्तेमाल करता हूं जो कुछ है उन्हें शर्मिंदा करने के लिए।
इसलिए अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, लेकिन रोज एक वाचा बांधो, प्रभु मुझे तुझ में होकर पिता के सामने एक दिन जाना है। क्यों ना इस धरती पर मैं रोज तुझ में होकर जाऊं, ताकि पिता जब भी देखे तो मेरे अंदर से तू दिखे। यही धार्मिकता मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराती है। उसके सिवाय वास्तविक आप में और मेरे कोई अच्छे काम नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। केवल यही बात है जो मुझे और आपको परमेश्वर के सम्मुख लेकर जा सकते हैं। एक गीत गाते हैं ना हम लोग, मेरे ख्याल से प्रभु भोज में वो गीत हमेशा गाते हैं, यीशु स्वर्ग का द्वार है, यीशु का लहू सारे पापों से। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है जीवन, खरीदा है हमें उसके बेशकीमती लहू से। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। निश्चय शुद्ध करता है, लेकिन शुद्ध होने के बाद क्या मैं शुद्धता में बढ़ रहा हूं? क्या फिर से वही बातें बार बार मैं दोहरा रहा हूं? आज ये बात बहुत जरूरी है। इस बातों की टीचिंग्स आज संसार से लुप्त होती जा रही है। आमोस नबी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। वो अकाल शुरू हो गया अजीजों। परमेश्वर के वचन को सुनने का अकाल शुरू हुआ है। आज लोग कानों को मीठी लगने वाली बातों को बहुत अच्छी से सुनते, भौतिक बातों को बहुत अच्छी से सुनते। मेरे लिए संदेश क्या आया है उसको नहीं सुनते, मेरे लिए भविष्यवाणी क्या आई है उसके ऊपर अपना ध्यान लगाते। क्या आज राहाब मुझे कुछ संदेश दे रही है? क्या आज इब्राहिम मुझे कुछ संदेश दे रहा है? उसके हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी उसने यहोवा के वचन पर ईमान रखा। बाइबल इसके ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है। जो वचन पर ईमान रखता है, भले आज उसके सामने परिणाम कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज वचन पर ईमान रखता है, वो खुदा के दृष्टिकोण में खुदावन उसको धर्म गिना जाता है। खुदा के लेखे में उसको धर्म गिना जाता है। खुदावन के ऑडिट में या अकाउंट में वो राइचियसनेस गिना जाता है, काउंट किया जाता है। क्या मेरा राइचियसनेस काउंट किया जाएगा? ठीक है, गलतियां हुई मुझसे, ठीक है, मेरे कदम भटके, मैं गलत राह पे चला या चली, मेरे विचार भटके, मैंने गलत संगति में समय बिताया, मैं व्यभिचार में जिया या जी, लेकिन आज निर्णय ले लो, हे जवान। 2 तिमोथी आज 2 तारीख 2 महीना और इस 2022 के लिए खुदावन कहता है, जवान अपने जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का पीछा करने वालों के साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उसमें पहली बात है धर्म। यही धर्म जो खुदा के सामने मुझे हर वक्त ये पता होना चाहिए, मैं दोस्तों में हूं, रिश्तेदारों में हूं, मैं अकेले में हूं, कलीसिया में हूं, कामकाज में हूं, स्कूल कॉलेज में हूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है और मुझे मेरे जीवन से मेरे खुदा को संतुष्ट करना है। यही मेरे जीवन का मकसद है। इस मकसद को पूरा करने के लिए अगर मैं जीवन जीता हूं तो हर दिन मेरे लेखे में मेरा खुदावन धर्म गिनता है, और यही धर्म मुझे परमेश्वर के सामने धार्मिकता देता है, और यही धार्मिकता मुझे धर्मी बनाता है। हालेलुया। और ऐसे ही धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। मेरे शहर में अफरा तफर मच जाएगी, दुष्टपनों का पूरा नष्ट हो जाएगा उनका काम और परमेश्वर का काम। एक धर्मी खड़ा हो जाए ना एक शहर में, तो पूरे शहर में बेदारी लेकर आ सकता है। एक धर्मी के लिए खुदावन काम करता है। एक धर्मी के लिए शहर में से परमेश्वर अद्भुत काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारी बातें हम देखेंगे, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है ये प्रचार बहुत लंबा चलेगा, ये विषय बहुत लंबा चलेगा। बेहतरीन बातें हम इससे देखने वाले हैं, बेहतरीन बातों के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। वाह, एक वेश्या परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो सकती है, तो क्या मैं और आप नहीं बन सकते? केवल धर्मी नहीं ठहरी तो परमेश्वर इतना खुश हुआ उस पर, यहूदा के गोत्र में सलमोन के साथ
राहाब वेश्या की शादी होती है, जिससे बोआज का जन्म होता है। बोआज को रूत मिलती है, उसके द्वारा ओबेद का जन्म होता है, ओबेद के द्वारा ईशाई का जन्म होता है, ईशाई के द्वारा दाऊद का जन्म होता है। लेकिन अगर उसकी दाऊद से लेके चौथी पीढ़ी में हम जाते हैं तो एक व्यक्ति दिखती है जो परमेश्वर के सामने अद्भुत काम करने वाली, संसार उसको कलंकित समझता था, लेकिन खुदावन ने उसे यहूदा के गोत्र में लाया, यीशु मसीह की वंशावली में लाके रखा है। आमीन। हम अन्य जाति है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहूदा गोत्र में साटा है, कलम किया है। लेकिन कभी कभी हम उस कलम किए हुए उस पौधे से, उस पेड़ से अलग होकर अपनी सोच में चलना शुरू कर देते। इसीलिए वो कहता है, धर्म का मार्ग पता होने के बावजूद जो पीछे हट जाते हैं, वो उल्टी के पास आने वाला कुत्ता और फिर से कीचड़ में लेटने के लिए गई हुई सुअरिन के साथ उसकी तुलना की जाती है। आज इन बातों को सुनने के लिए थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन खुदावन चाहता है मेरे लोग धर्मी लोग बने। धर्मी सेना के लिए वो सेना प्रमुख आने वाला है। निश्चय पापी के लिए वो आकर गया, लेकिन अभी धर्मियों के लिए आएगा। क्यों धर्मियों के लिए आएगा? क्योंकि उसका लहू, उस पर विश्वास करने से, उसकी आत्मा से हम धर्मी ठहरते हैं, लेकिन धर्मी जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। हम सब बातों में बढ़ रहे, आज हम एजुकेशन में बढ़ रहे, ज्ञान में बढ़ रहे, हम नाना प्रकार की जो संसार की शिक्षा आ रही उसमें बढ़ रहे। आज अनपढ़ आदमी भी मोबाइल अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। ये सब बातों में बढ़ रहे, ज्ञान में बढ़ रहे, पर्सनैलिटी में बढ़ रहे, लेकिन क्या धर्मी जीवन में बढ़ रहे? ये धर्मी जीवन मुझे अनंत जीवन में लेके जाएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्मियों के लिए आने वाला है। आओ धर्मियों, उसके पास आओ। वो बुला रहा है आपको, वो चाहता है। थैंक यू जीसस। हम यीशु का लहू, यीशु की कुर्बानी हम जाया ना करें। क्यों ना एक लाइन हम गाकर इस संदेश को खत्म करें। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। यस लॉर्ड। प्रभु, बहुत सारी बार हम तेरी कृपा को, जो कृपा हम पर हुई है प्रभु जी, कितने बार हम उस कृपा को बेकार कर देते हैं। कितने बार फिर से एक बार उस छाट के पास और उस कीचड़ में चले जाते हैं प्रभु। लेकिन आज तेरे कलाम की रोशनी आपने हम पर आज डाली है प्रभु। हमारा जीवन तुझे देखकर शर्म महसूस होने वाला नहीं, तो फक्र महसूस वाला वो ऐसा धर्मी जीवन में बढ़ने वाला जीवन तू दे। लॉर्ड, मेक अस राइचियस पर्सन, डेवलप आवर राइचियस लाइफ। प्रभु, हमारे धर्मी जीवन का विकास होने के लिए तू हमारी सहायता कर।
सालों से धर्मी जीवन की पहली कक्षा में हम शायद बैठे होंगे, लेकिन तू नहीं चाहता है कि हम वहीं पर बैठे। वहां से आगे चलने के लिए तू सहायता कर। धर्मी जीवन का जो पहला स्वभाव है क्षमाशीलता, तो हमारे अंदर रख। हर एक को उदारता से क्षमा करने के लिए या गलती होने के बाद क्षमा मांगने के लिए वो क्षमाशील जीवन तू दे। अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए वो प्रार्थना करने वाला हृदय तू दे। समझदारी से कदम बढ़ाने वाले हम बने और तेरे खोजी बने प्रभु, और उसके साथ हम भलाई करें, वो अनुग्रह हम पर करना चाहिए। शायद हमने बहुत सारी गलतियां अनजाने और जानबूझकर की है, उन सभी अपराधों को आज हम अंगीकार करते और विनती करते कि परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी, तेरे लहू से धो, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, और वो धर्म दे हमें, वो धार्मिक हमें बना, वो धार्मिकता हमारे जीवन में डाल, ताकि हम धार्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। निश्चय एक मनुष्य के पाप से सारे संसार में मृत्यु फैल गई है, लेकिन उसी एक मनुष्य के बलिदान से मृत्यु पर फतेह पाई गई है। उसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो पहला आदम, जिसके द्वारा पापी लोग बन गए हैं, लेकिन आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा पापी धर्मी बन जाते हैं। वह अनुग्रह हम पर किया है, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तो आज सभी को छू लेना, धर्मी जीवन जीने के लिए और धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा, लॉर्ड होली स्पिरिट, गाइड देम, करेक्ट देम, mold them and use them mightily to glorify the name of Jesus। प्रभु पवित्र आत्मा सबकी सहायता कर। इस कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है, धन्यवाद। बहुत सारी अद्भुत बातें इस कलाम में आपने रखी है, उसे और गहराई तक समझने के लिए सहायता कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस मैसेज के द्वारा अगर प्रभु ने आपसे बात की है, किसी को चोट पहुंची है, किसी को एहसास दिलाया है, किसी को प्रोत्साहित किया है, ऑल ग्लोरी टू जीसस। इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा एक धर्मी साम्राज्य स्थापित होने के लिए, धर्मी सेना खड़ी होने के लिए, हो सके ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में धर्मी लोग खड़े हो जाए। और जहां जहां पर भी धर्मी लोग खड़े होंगे, वहां पर एक बेदारी का नया मस्सा आएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।